वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। और आज के टॉपिक्स हम क्या क्या पढ़ने वाले देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल, लेटिस और बेसिस। पहला क्रिस्टल क्या होता है, लेटिस क्या होता है और बेसिस क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम यूनिट सेल देखेंगे और उस यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं वो सारी चीजें अपन कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। उसके बाद में पढ़ेंगे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टल सिस्टम जो है उसमें एक ब्रेवियस लेटिस होता है, वो ब्रेवियस लेटिस क्या होता है वो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन सब होने के बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसमें हम यहाँ पर फॉर वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन के लिए कवर करेंगे और टू डायमेंशन के लिए कवर करेंगे। टू डायमेंशन के बेसिकल दो टाइप हैं। पहला है डबल ए टाइप, जिसको अपन स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरा है ए बी टाइप, जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं, जो कि ये टू डायमेंशन के ही टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिस्टल क्या होता है, लेटिस क्या होता है और ये बेसिस क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए इन चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर ये चीजें स्टार्टिंग में समझ में आ जाती है तो बाकी बड़े टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि लेटिस क्या होता है। लेटिस बेसिकली क्या है? इट इज एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स describing the arrangement of particles that form crystal। लेटिस क्या है अभी? बेसिकली ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स, ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स। बेसिकली मैं ये जो दिख रहा है आपको, ये पॉइंट्स है, ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे पॉइंट्स, ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट्स है बेसिकली, है ना। और इन पॉइंट का क्या है? एरे। एरे मतलब एक रो। ये देखो, ये एरे है, ये वाला, ये सब ये एरे है, ये वाला एरे, ये वाला एरे, ये वाला एरे। तो एरे ऑफ पॉइंट। और इसको हमने किस तरह से अरेंज किया? बिल्कुल ऑर्डरली। देखो ऑर्डरली अरेंज किए, इसलिए इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स, ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट। और ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इनमें पार्टिकल का क्या करेंगे अपन? अरेंजमेंट करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक क्रिस्टल सिस्टम बनाता हूं, मान लो कि ये कोई क्रिस्टल सिस्टम है, ये वाला एक कोई क्रिस्टल सिस्टम है ये। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एरे दिख रहा है, ये वाले जो एरे दिख रहे हैं, यहाँ पर मैं जो पॉइंट बना रहा हूं ना, ये पॉइंट ऑफ एरे दिखा रहा है। ये वाले, ये सब पॉइंट्स ऑफ एरे है, ये सब पॉइंट्स ऑफ एरे है। दिख रहा है आपको? ये सब क्या है? पॉइंट्स ऑफ एरे। और ये पॉइंट्स ऑफ एरे में क्या है कि यहाँ पर पार्टिकल्स रहते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? पूरे पार्टिकल्स। और इसी पार्टिकल को क्या करते हैं? यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। तो इस पार्टिकल ऑफ अरेंजमेंट को जो डिस्क्राइब करता है उसी को अपन बोलते हैं लेटिस। मतलब लेटिस क्या है? एक ऑर्डर एरे ऑफ पॉइंट, ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट, जो कि डिस्क्राइब करता है किसको? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल को, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल को। जिसकी वजह से ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है क्रिस्टल। क्या फॉर्म कर रहा है? पूरा का पूरा क्रिस्टल। क्या होता है? एक बनता है यूनिट सेल, यूनिट सेल के बाद में बनता है क्रिस्टल, क्रिस्टल के बाद में बनता है सॉलिड। ये बात आपको याद रखना है। तो बात समझ में आई कि लेटिस क्या होता है? बोलना, लेटिस जो है एक ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट होता है, ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट होता है जो पार्टिकल के अरेंजमेंट को, पार्टिकल के अरेंजमेंट को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, उससे हम कहते हैं लेटिस। स्टार्ट करते हैं बेसिस। क्या स्टार्ट करेंगे अपन? बेसिस। बेसिकली the particle that are attached to the lattice points from the basis of the crystal lattice। मतलब बेसिस एक ऐसे पार्टिकल होते, बेसिस एक ऐसे पार्टिकल होते जो किससे अटैच रहेंगे? लेटिस पॉइंट से, लेटिस पॉइंट से। मतलब बेसिस एक ऐसे पार्टिकल होते जो लेटिस पॉइंट से, जो कि लेटिस पॉइंट से क्या रहते हैं?
अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होता है, बेसिस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बेसिस का। मान लो कि मैं यहाँ पर क्रिस्टल बना लिया, ये समझो ये वाला एक क्रिस्टल है ना, और इसमें क्या है, पॉइंट्स हैं, ये एरे ऑफ पॉइंट्स आ गए, ये सब क्या है, एरे ऑफ पॉइंट हो गए ना। और इस एरे ऑफ पॉइंट्स को जो पार्टिकल जो अटैच करके रखा ना, इस अटैचमेंट ऑफ पार्टिकल तो बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं, बेसिस। ये है लेटिस पॉइंट। क्या है ये, लेटिस पॉइंट। और इस लेटिस पॉइंट से क्या अटैच है, बेसिस अटैच है। बात समझ में आ रही है। इसलिए बेसिस एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जहां पर किसका अटैचमेंट होता है, लेटिस पॉइंट्स के। ये सब जो लेटिस पॉइंट दिख रहे हैं, इस लेटिस पॉइंट का क्या रहता है, अटैचमेंट होता है, जिसकी वजह से ये बेसिस का फॉर्मेशन आता है। तो ये लेटिस पॉइंट से बेसिस में हमेशा क्या होता है, अटैच होता है। और जब ये लेटिस पॉइंट बेसिस से अटैच होता है तो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल का। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन देख रहे हैं क्रिस्टल। तो क्या है भाई, क्रिस्टल इज द स्ट्रक्चर। क्रिस्टल क्या, एक स्ट्रक्चर है दैट रिजल्ट बाय अटैचिंग अ बेसिस टू ईच ऑफ द लेटिस पॉइंट। मतलब क्रिस्टल ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर बेसिस जो है वो हर एक लेटिस पॉइंट से अटैच है। ये जो क्रिस्टल जो है, ये क्रिस्टल में जो लेटिस पॉइंट है, ये बेसिस से क्या है, अटैचमेंट होता है। तो ये लेटिस से बेसिस जब ये अटैचमेंट होता है तब किसका फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, क्रिस्टल इज द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट बाय अटैच अ बेसिस टू ईच ऑफ द लेटिस पॉइंट। हर एक लेटिस पॉइंट से बेसिस क्या रहेगा, अटैच में रहेगा। और उस अटैचमेंट की वजह से क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। बात समझ में आ गई। क्रिस्टल क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और इस क्रिस्टल सिस्टम को आपको एक इक्वेशन से समझना है। इक्वेशन वो इधर दिया हुआ है। मान लो कि ये है सब लेटिस पॉइंट, ये क्या है सब, ये लेटिस पॉइंट दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, लेटिस पॉइंट। और ये है बेसिस, ये क्या है, बेसिस। जब लेटिस और बेसिस जब ये दोनों मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई। यूनिट सेल। A unit cell is a basic repeating structure unit of crystalline solid। भाई यूनिट सेल क्या है, एक यूनिट सेल एक बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होता है। क्या होता है, बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट। किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। यूनिट सेल क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होता है। मतलब मान लो कि ये छोटा सा एक क्रिस्टल है, ये छोटा सा एक क्रिस्टल है, छोटा सा एक क्रिस्टल, पर ऐसे कई सारे ऐसे क्रिस्टल से बनकर ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, पूरा का पूरा एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो जो बार बार जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार जो रिपीट होता है उसको अपन बोलते हैं यूनिट सेल। को मैं एक सॉलिड कंसिडर करता हूँ और इसके अंदर जो ईंटें है ना, और वो बार बार ईंटें जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस केस में वो जो ईंटा है ना, वो ईंटे को अपन बोलेंगे यूनिट सेल, क्योंकि ईंटे बार बार रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होता है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं यूनिट सेल। बात समझ में आ रही है। चलो, it is the smallest part of the crystal that repeat regularly to form 3D structure। मतलब ये जो यूनिट सेल है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ये जो यूनिट सेल होता है ये सबसे क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। और वो क्या कर रहा है, रिपीट, बार बार रिपीट होके बार बार रिपीट करके एक कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, 3D, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है ना। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। मतलब यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर रहेगा, यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर रहेगा वही क्रिस्टल ऑफ स्ट्रक्चर पे क्या रहेगा, डिपेंड करेगा। मतलब यूनिट सेल और क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टाइप का रहेगा, है ना। Next, the dimension of unit cell is defined by the edge length and
इट्स एंगल। मतलब यूनिट सेल के अगर डायमेंशन को दिखाना है, यूनिट सेल के अगर डायमेंशन को दिखाना है तो हम किस तरह से दिखाएंगे भाई? बेसिकली देखो, ये एक यूनिट सेल है, मान लो कि ये क्या है, एक यूनिट सेल, ये है एक यूनिट सेल, है ना। अब इसमें क्या होते हैं कि मान लो ये यहां से यहां तक ये एज है, ये एज है, ये वाली जो ये पूरी की पूरी क्या है, ये सब पूरी की पूरी एजेस है ना। इस एज को मान लेता हूं मैं, ये ए, ये बी और ये सी, इसको बोलते हैं एज लेंथ। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सी। तो ये तीनों का तीनों क्या हो गई, एज लेंथ। और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, एक अल्फा एंगल, एक बीटा एंगल और एक गामा एंगल। तो अगर यूनिट सेल के डायमेंशन को अगर डिफाइन करना है तो हम एज लेंथ और एंगल के आधार पर, इसको बोलते हैं पैरामीटर, इस पैरामीटर के आधार पर हम यूनिट सेल का डायमेंशन जो है वो डिसाइड करते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। चलो अब पढ़ते हैं यूनिट सेल के टाइप्स। बेसिकली यूनिट सेल के जो टाइप्स होते हैं, यूनिट सेल के जो बेसिकली टाइप्स होते हैं वो होते हैं चार। कितने होते हैं? चार टाइप होते हैं। पहला होता है सिंपल यूनिट सेल, या इसी को अपन कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको अपन कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC, BCC, इसे कहते हैं SCC, इसको बोलते हैं BCC। तीसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर FCC। और चौथा टाइप है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए अपन अब एक एक करके पूरे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल क्या लिखा हुआ है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली मतलब ये मान लो कि एक क्रिस्टल है, ये मान लो एक क्रिस्टल है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक क्रिस्टल। तो क्या बोल रहा है? सबसे पहला वाला अपन पढ़ रहे हैं SCC, सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। और ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ये हमेशा कॉर्नर पे ही प्रेजेंट रहेंगे। किस पे रहेंगे? कॉर्नर। ये सब क्या है? ये पूरे के पूरे कॉर्नर है। तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमेशा किस पे अरेंज रहेंगे? कॉर्नर पे, है ना। इसको बोलते हैं अपन सिंपल यूनिट सेल। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे। किस पे? कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे। इसी को अपन बोलते हैं सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात समझ में आ गई? चलो फर्स्ट समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं अपन सेकेंड के बारे में। तो सेकेंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन था? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या दिया हुआ है? वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी। मतलब ये जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के जो सेंटर ऑफ द बॉडी में एक पार्टिकल पाया जाएगा। ये जो सेंटर ऑफ द बॉडी पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाएगा एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल। और कॉर्नर पार्टिकल पे 8 जो पार्टिकल थे वो तो प्रेजेंट रहेंगे, तो उसके एडिशन के साथ में एक बॉडी के अंदर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये एडिशन कर रहा हूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। कहां पर? कॉर्नर वाले साइड पे। एडिशन विथ कॉर्नर आ गया पूरा कॉर्नर के साथ में। और क्या बोल रहा है? वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये बॉडी में आ गया, ये वाला एक 1, ये दिख रहा है आपको? ये बॉडी के अंदर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सिर्फ एक। और जहां पर सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के अंदर रहता है उसे अपन कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोले? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के सेंटर में सिर्फ एक रहेगा, एडिशन विथ कॉर्नर, है ना। ये जो कॉर्नर के पार्टिकल को एडिशन करने के साथ। आई थिंक समझ में आ गई होगी ना सेकेंड वाला। तीसरा अपन पढ़ रहे हैं
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन था? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होते हैं? 6 constituent particle is at the center of each faces in addition to the corner particle। मतलब एक आपको क्रिस्टल लेना, ये ले लिए अपन ने एक क्रिस्टल, ये ले लिए, ओ सॉरी, ये ले लिए अपन ने क्रिस्टल, ये ले लिए अपन ने एक क्रिस्टल, है ना। एडिशन कॉर्नर पे तो 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो रहती है, अपन लोग बना लो क्योंकि एडिशन के साथ में बोल रहा है। ये ले लिए अपन ने 8 कॉर्नर पे 8 एटम। चलो ये आ गए। फिर क्या होता है? 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस। हर एक फेसेस पे। तो पहला फेस ये यहाँ पर एक रहेगा, दूसरा यहाँ पर रहेगा, तीसरा यहाँ पर रहेगा, चौथा यहाँ पर रहेगा, पांचवा और छठवा बॉडी के अंदर रहेंगे। 4 फेसेस पे रहते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। 6 constituent particle is at the center। 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल एट द सेंटर ईच ऑफ फेसेस। और 8 एटम जो है वो तो कॉर्नर पे रहेगी ही। इसी को अपन बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और चौथा क्या है? बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है? बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑफ इट्स अपोजिट फेसेस इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल। मतलब मान लो कि मैं ये एक क्रिस्टल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक क्रिस्टल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर 8 एटम पे 8 कॉर्नर तो होते ही है, नो डाउट, है ना। फिर क्या बोलता है? एनी 2 ऑफ इट्स अपोजिट फेसेस। एनी 2 ऑफ इट्स अपोजिट फेसेस मतलब इसका अपोजिट, इसकी अपोजिट फेसेस ये रहेंगी। मतलब ये जो है सपोज ये, तो इस एक के अपोजिट में ये वाली ये रहेंगी, ये दिख रहा है आपको, है ना। इसके अपोजिट में ये रहेंगी, इसके अपोजिट में ये रहेंगी, और इसके अपोजिट में ये रहेंगी, इसके अपोजिट में ये रहेगी। तो ये जो 2 अपोजिट, एनी 2 ऑफ इट्स अपोजिट फेसेस एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल। एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल उसको बोलते हैं बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये चारों हो गए टाइप्स किसके? यूनिट सेल के। तो चलिए शुरू करते हैं अब क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम। There is only 14 way to form different types of lattice। मतलब सिर्फ हमारे पास 14 ways है किसको? डिफरेंट टाइप्स को लेटिस को फॉर्म करने की। डिफरेंट टाइप्स के लेटिस को फॉर्म करने के लिए हमारे पास कितने वे है? टोटल 14 वे है। मतलब टोटल 14 लेटिस है। और जो 14 लेटिस, ये जो 14 लेटिस है ना, जो हमारे पास तरीके हैं लेटिस को डिस्क्राइब करने के, तो ये जो 14 लेटिस यही डिस्क्राइब करता है किसको? क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। किसको? क्रिस्टल। तो ये जो 14 लेटिस जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, इसके बारे में जो बताता है। ऐसे लेटिस को हम क्या कहते हैं? ब्रेवियस लेटिस। क्या कहते हैं? ब्रेवियस लेटिस। किसी ने पूछा कि ब्रेवियस लेटिस क्या होता है, तो बोलना जो 14 टाइप के लेटिस जो कि डिस्क्राइब करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, उसी को हम कहते हैं ब्रेवियस लेटिस। ओके जो 14 टाइप के लेटिस को जो डिस्क्राइब करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसी को अपन बोलते हैं ब्रेवियस लेटिस। और ये जो 14 टाइप के जो ब्रेवियस लेटिस है, ये अगेन 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्या होते हैं? डिवाइड होते। ये जो 14 टाइप के जो ब्रेवियस लेटिस है, ये अगेन 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड होता है। और वो 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम है, पहला है क्यूबिक सिस्टम। कौन सा? क्यूबिक सिस्टम। दूसरा क्या है? टेट्रागोनल सिस्टम। कौन सा? टेट्रागोनल सिस्टम। तीसरा क्या है? ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। कौन सा? ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। चौथा है रोम्बोहेड्रल सिस्टम। कौन सा? रोम्बोहेड्रल सिस्टम। पांचवा है मोनोक्लिनिक सिस्टम। कौन सा? मोनोक्लिनिक सिस्टम। छठवा है ट्राइक्लिनिक सिस्टम।
ट्राइक्लिनिक सिस्टम, और सातवां है हेक्सागोनल सिस्टम। कौन सा? हेक्सागोनल सिस्टम। ये 7 टाइप के क्रिस्टल में ये डिवाइड होती है, 14 टाइप की ब्रेवियस लेटिस, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये पूरे 7 टाइप के। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला क्यूबिक सिस्टम। क्या है? क्यूबिक सिस्टम। 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम। हमारे पास क्यूबिक सिस्टम या जो क्यूबिक क्रिस्टल है वो 3 टाइप के क्यूबिक क्रिस्टल है हमारे पास। पहला है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। कौन था? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, जिसको अपन एचसी भी बोलते हैं या फिर एससीसी भी बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। कौन सा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, जिसको अपन बोलते हैं बीसीसी। क्या कहते हैं? बीसीसी। और तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, जिसको अपन एफसीसी कहते हैं। पहला है एससीसी, दूसरा बीसीसी और तीसरा एफसीसी। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एससीसी। इसमें क्या है? इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल 8 particles at 8 corners and no particles inside the body of unit cell। क्या बोले? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में 8 पार्टिकल 8 कॉर्नर पे रहेंगे, और कोई भी पार्टिकल उस क्रिस्टल सिस्टम के बॉडी के अंदर नहीं रहेगा। अगर मैं डायग्राम को ड्रॉ करूं तो ये ऐसा बनेगा। ये एक क्रिस्टल सिस्टम है ऐसा। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 पार्टिकल एट 8 कॉर्नर एंड नो एटम इनसाइड द बॉडी ऑफ यूनिट सेल। इसी को अपन कहते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, है ना। तो ये अगर यहां से अपन नंबर ऑफ पार्टिकल इन एससीसी, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इन एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर अपन निकाले तो ये बनेगा n इक्वल्स टू 8 स्पेयर एट 8 कॉर्नर। 8 जो स्पेयर है या जो 8 पार्टिकल है, 8 पार्टिकल एट 8 कॉर्नर, 8 पार्टिकल एट 8 कॉर्नर, और नो एटम इनसाइड द बॉडी ऑफ यूनिट सेल, और कोई भी एटम इनसाइड द बॉडी ऑफ यूनिट सेल नहीं होता। इसीलिए होगा ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एससीसी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? सिर्फ 1 होता है। किसमें? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। कौन था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। सेकेंड है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं बीसीसी। यहां पर क्या होता है? इन बीसीसी 8 particles at 8 corners and only one particle inside the body of unit सेल। क्या बोले अभी अपन? ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में 8 पार्टिकल 8 कॉर्नर पे तो रहेगा ही, लेकिन सिर्फ एक पार्टिकल
उस यूनिट सेल के बॉडी में रहेगा। अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो फिगर इस तरह से ड्रॉ होगा इसका, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना। 8 जो पार्टिकल, 8 कॉर्नर एंड ओनली वन पार्टिकल इनसाइड द बॉडी ऑफ यूनिट सेल इन BCC number of particle n equals to 8 spare 8 corner and only one atom inside the body of unit cell. 8 spare 8 corner and only one atom inside the body of unit cell. मतलब यहाँ 1 + 1 equals to 2. तो नंबर ऑफ पार्टिकल BCC में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। अब हमारा बचेगा तीसरा, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। कौन सा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल 8 particles at 8 corner. In face centered cubic crystal 8 particle at 8 corner and 6 particle inside the body of unit cell. 6 particle inside the body of unit cell. मतलब अगर मैं फिगर को ड्रॉ करूं तो वो ऐसा बनेगा, वन 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 2 3 4 और ये 2 अंदर रहेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन FCC क्या होगा? 8 स्पेयर एट 8 कॉर्नर, 8 स्पेयर एट 8 कॉर्नर है ना। और ये जो टोटल कितने हैं? टोटल है 6। टोटल कितने हैं? 6 और अंदर कितने हैं? 2। दिख रहे हैं आपको? 2 पार्टिकल इनसाइड द बॉडी ऑफ यूनिट सेल, बाकी 4 फेसेस में। तो ये बॉडी के अंदर और फेस को मिलाकर ऐसे टोटल 6 बनते। तो जो बॉडी के अंदर रहते उसको यहाँ पर लिखना 2। तो कितना हो गया? ये 1 और ये 2 3 जा 6, 1 + 3 कितना होगा? 8। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इज कितना? 4। ओके, बात समझ में आई? तो मैं SCC के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, SCC के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू कितनी आ गई? 1। BCC के लिए n की वैल्यू कितनी? 2 है ना। और FCC में कितने पार्टिकल है? टोटल 4। ये आपको याद रखना है। SCC में 1, BCC में 2 और FCC में 4।